देखो एक प्रॉब्लम और था तुम लोगों का। आदित्य पूछा था 3.4 का 4 ठीक। तो देखो पिछले बार में हुआ क्या था, हिसाब लिखे नहीं थे, ठीक। तो इस बार हिसाब भी लिख दिए हैं ताकि देखिएगा समझ में आएगा। चलो देखो क्या है। पहले हिसाब पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो मतलब हम हिसाब को शॉर्टकट में लिखे, ठीक। तो देखो एगो राजमार्ग है, सड़क है, तो जिसमें दो गो बिंदु है, ए और बी, दो पॉइंट है, और दोनों का बीच का दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक। और दो कार भी है, एक कार ए से चलता है, एक कार बी से चलता है, ठीक। और देखो यहाँ पे समान दिशा में अगर चलेगा तो 5 घंटा मिलेगा, ठीक। और विपरीत दिशा में चलेगा तो 1 घंटा में मिलेगा। तो कार का चाल निकालने के लिए बोला, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम किताब जो है, ठीक, इसमें जो ये बात मिसिंग है कि विपरीत दिशा में 1 घंटे में मिलती है। विपरीत दिशा में कितना मिलता है? 1 घंटा। ये मैक्सिमम किताब में ये नहीं है, ठीक। तो ये बात भी है, जिस जिस किताब में है उस नीचे में थोड़ा सा लिख देना कि विपरीत दिशा में 1 घंटे में मिलती है, ठीक। ठीक था। देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम किताब में ये बात लिखा नहीं है कि विपरीत दिशा में 1 घंटे में मिलती है, ठीक। देखो कार का चाल निकालना है। देखो फिर उसी तरह से अब कुछ अलग से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहली बात, चाल दूरी समय का बात हो रहा है। सबसे पहली बात, दूरी बराबर सूत्र याद होगा, ठीक। तो दूरी बराबर क्या आता है? चाल गुना समय, ठीक। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अगर हम चाल निकालने के लिए बोले तो देखो, तो चाल बराबर हो जाएगा, देखो समय इधर गुना है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? भाग। क्या आ जाएगा? दूरी भागा समय। देखो कुछ कर नहीं रहे हैं, चाल को छोड़ रहे हैं, समय को भेज रहे हैं। समय इधर इधर गुना था, उधर जाके क्या आ जाएगा? भाग। तो दूरी बटे क्या आ जाएगा? समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। उसी तरह से समय बराबर भी वही हो जाएगा, ठीक। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, ठीक। इतना तो याद रहेगा, ठीक, और पता भी है। तो देखो यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक। और चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। और समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। तो एक बार हमेशा याद रखना, दूरी बटे ही होगा, ठीक। ऊपर हमेशा क्या होगा? दूरी, ठीक। तो याद रखने के लिए अब देखो एक बात और समझना है, ठीक। यहाँ पे जो गाड़ी जो चल रहा है, दो जो कार जो चल रहा है, वो समान दिशा का बात कर रहा है और विपरीत दिशा में, ठीक। तो हिसाब पढ़ते समय उतना समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे हिसाब यहाँ पे समझते हैं। देखो एक रोड है, वहां पे एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु क्या? बी है। इसका बीच का दूरी कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक। एगो कार है, ठीक, जो ए से चाल चल रहा है। मान लेते हैं इसका जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। इसका क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और देखो ई माने है, बीच का दूरी है। और देखो यही बात है कि ई इधर से जाएगा, उधर से आएगा। तो ई इधर से जाएगा और वो क्या होगा? उधर से आएगा। ई हो गया क्या? अलग अलग दिशा में। देखो इधर से गया, उधर से अलग दिशा में हो गया। अब बोलेंगे समान दिशा में, मतलब ई भी उधर गया तो ई भी क्या हुआ? उधर गया। तो यही बात हो रहा है, समान दिशा और विपरीत दिशा। तो देखो विपरीत दिशा ई समान दिशा में जाएगा। देखो वो यही बोला है कि समान दिशा में जाएगा तो कितना घंटा में मिलेगा? 5 घंटा में, ठीक। कितना घंटा में? 5 घंटा में। और विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना घंटा में मिलेगा? मतलब विपरीत दिशा मतलब इधर से, और वो क्या होगा? इधर से। तब मिलेगा 1 घंटा में, ठीक। यहाँ पे कितना घंटा मिलेगा? 5 घंटा पे। और यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 घंटा में। अब यहाँ पे सोच रहा होगा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक। तो मिल रहा है, मिलेगा। लेकिन यो उधर भाग रहा है, यो उधर भाग रहा है, क्या लग रहा है? ये उधर भाग रहा है, ये उधर भाग रहा है, तो मिलेगा कब? ये जाएगा पकड़ने तो उधर भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा ई ठुक गाड़ी का चाल जो है ना, इससे अधिक ही होगा। क्या होगा? अधिक। तब ना कभी तो पकड़ लेगा उसको। ये ज्यादा होगा तभी तो पकड़ेगा। इसका चाल जो है हमेशा कम होगा, ठीक। तो वो पकड़ लेगा उसको। कितना घंटा में पकड़ा? वही बात बोला, कितना घंटा में पकड़ा उसको? 5 घंटा में। यहाँ कितना घंटा मिल रहा है? 1 घंटा में, ठीक। एक बात और समझना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे जोड़ी पड़ेगा। देखो अगर समान दिशा में, कौन दिशा में है? समान दिशा की बात कर रहे हैं। समान दिशा में क्या होगा? इधर जा रहा है और ये भी क्या जा रहा है? उधर, सेम दिशा में जा रहा है, ठीक। इसका अगर चाल x है और इसका चाल क्या है? y है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा चाल घटेगा। चाल क्या होगा? घटेगा। ये रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक। तो एगो इधर से जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर का क्या जा रहा है? y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो समान दिशा में इसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? x माइनस वाई होता है, ठीक। रिलेटिव स्पीड क्या है? ठीक, इतना याद रखना कि अगर इन दोनों का स्पीड अगर निकालेंगे
किस स्पीड में उसको पकड़ने जाएगा, तो वही है रिलेटिव स्पीड। ठीक, तो फिलहाल याद रखना, रिलेटिव समान दिशा में ये हो जाएगा, और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, मतलब ये इधर और ये क्या हो जाएगा इधर। विपरीत दिशा में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं चाल को, एक्स और प्लस क्या करेंगे, वाई को जोड़ेंगे। ठीक, ये कौन दिशा में था, विपरीत दिशा में। कौन दिशा में, विपरीत दिशा में। देखो यहाँ पे समान दिशा में निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे एक चाल को, और विपरीत दिशा में निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। विपरीत दिशा में निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और समान दिशा में निकालने के लिए चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब हिसाब का अब मान लेते हैं। तो देखो हिसाब में क्या था, फिर से समझा रहे हैं हिसाब को। दो बिंदु का बीच का दूरी दिया हुआ है, एगो कार x किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, मानेंगे। ठीक, एगो कार इधर से जा रहा है एक कार, और बी से भी एक कार जा रहा है। ठीक, जो ई जो कार जा रहा है, ठीक, और ई जो कार जा रहा है, ठीक, तो अगर दोनों समान दिशा में जाएगा तो 5 घंटा में मिलेगा, और विपरीत दिशा में जाएगा तो 1 घंटा में मिलेगा। तो वही बोला है कि कार का चाल निकालिए। क्या निकालने बोला है, कार का चाल। मान लेते हैं, ठीक, माना, ठीक, कार ए की चाल कितना, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल कितना, मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एगो बात देखो, हिसाब में दूरी दिया हुआ ना, ए और बी का बीच का दूरी कितना दिया, तो लिख लो दूरी बराबर कितना दिया है, दूरी बराबर दिया है 100 किलोमीटर। ठीक, तो दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ से एक समीकरण बनेगा कि समान दिशा में 5 घंटे में मिलती है, समान दिशा में कितना मिलता है, 5 घंटे में। तो उसी समीकरण बनाएंगे, समान दिशा का बात है। ठीक, तो समान दिशा का बात है, तो इसका चाल क्या होगा, हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए समान दिशा में। ठीक, तो इसका चाल क्या आ जाएगा समान दिशा में, देखो समान दिशा में चाल क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, समान दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है। एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में क्या होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल ए या बी का चाल नहीं, ये दोनों का रिलेटिव चाल है, एक्स माइनस वाई। ठीक, तो देखो हिसाब याद है, फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी देखो कितना दिया है, 100 किलोमीटर पहले से है ना। चाल क्या है समान दिशा के लिए, समान दिशा निकाले कितना है चाल, एक्स माइनस वाई। समय कितना है समान दिशा में, जो समय जो लग रहा है, मतलब समान दिशा में जा रहा है, तो कितना समय मिल रहा है, 5 घंटा में ना। तो वही 5 यहाँ पे लिख दी, और 5 गुना उधर जाके तो क्या हो जाएगा, भाग, मतलब क्या 100 भागा 5। इधर क्या है, एक्स माइनस वाई, देखो 5 से कट गया, इस 5 एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 20। समीकरण क्या हो गया, 1। ठीक, उसी तरह से अब क्या, विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में देखो, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, घटता है ना। विपरीत दिशा में चाल कितने जुड़ता है, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है। ठीक, और समान दिशा में चाल क्या होता है, घटता है, रिलेटिव चाल निकालने के। ठीक, तो ये कौन सा दिशा है, विपरीत दिशा, मतलब इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है। देखो तो पहला समीकरण तो यहाँ से निकला कि समान दिशा में 5 घंटा मिलता है, और विपरीत दिशा में कितना, 1 घंटा में मिलता है। ठीक, विपरीत दिशा में देखो ये भी इधर से आएगा, ये भी इधर से जाएगा, तो समय तो कम में लगेगा ना, नहीं लगेगा। इधर भी मिलने आ रहा है, ये भी मिलने जा रहा है, तो समय कम लगेगा। और यहाँ पे तो समय सच में ज्यादा लगेगा ना, कि जा रहा है तो और भाग रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ पे 5 घंटा लगा, और यहाँ पे कितना लगा, 1 घंटा लगा। ठीक, तो देखो, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। चाल सही में जुटेगा, विपरीत दिशा में चाल तो बढ़ जाएगा ना, तो कम समय मिला, चाल तो बढ़ गया। ठीक, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे चाल को जुट गया। ठीक, तो चाल क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो फिर से फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या था, याद करो, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो दूरी तो वही है मेरा 100, लेकिन यहाँ पे चाल अलग हो जाएगा ना, क्या कि विपरीत दिशा का बात है। चाल क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई। समय तो 1 घंटा है, एक आध को वैल्यू ना है, इसे गुना करो वही हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से लिख दो, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100। समीकरण क्या हो गया, 2। और फिर से वही बात, तुम्हारे पास दो को समीकरण है। ठीक, मेन तो प्रॉब्लम समीकरण बनाने में ही होता है ना।
ठीक, और ये हिसाब अच्छा था। ठीक, ये हिसाब में प्रॉब्लम होता ही है सबको। ठीक, अब देखो मेन तो प्रॉब्लम यही होता है, समीकरण बनाना, समीकरण है तो उन्हें पास विलोपन विधि से गैप कर दो, वाई वाई फिर से गैप हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा खर्च से, समीकरण एक में दो को जोड़ो विलोपन विधि से, एक्स वाई और वाई का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो समझ तो गया होगा। ठीक है, ये हिसाब अच्छा था। ठीक है, सभी हिसाब बताना चाहिए। ठीक है, अभी सब बनना, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से बोल सकता है। ठीक है तब। ओह, और एक बात बोलने भूल गए, देखो पिछले वाला जो वीडियो बनाया था ना, 65 आदमी देख लिया अभी तक। 65 आदमी कौन कौन देख लिया जी? चलो, अच्छा आदमी देख लिया। ठीक है। ठीक है, चलो लिखते रहो, पढ़ते रहो।